इसको ये जो होता है त्रिकोणमिति में 6 गो जो अनुपात हम लोग यूज करते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इसका याद करना है किसी भी हाल में, चाहे तुम मर के याद करो, चाहे खुश होकर याद करो, जिंदा होकर याद करो, जैसे मन करे याद करो, इसको हर हाल में तुमको याद करना है। दिक्कत यह है कि याद करने के बाद कई बार हम लोग भूल भी जाते हैं, है ना, यूज नहीं होता है, जिसके कारण सबसे बड़ा इसमें क्या है ना कि आप बार बार चीजों को करिएगा, रिविजन करिएगा तो याद रह जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन जब रिविजन नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि वो नहीं हो पाता है। आज हम लोग किस इसका ट्रिक भी देख लेंगे, बेसिक भी देख लेंगे, कैसे इसको कर सकते हैं। मान लो बाई चांस हम भूल गए, अब भूल गए तो कैसे करेंगे, इसको कैसे याद रखा जाए, या फिर क्या है जो हम लोग पूरा चार्ट को फिर से तैयार कर सकते हैं। मान लो एग्जाम हॉल में हमको याद ही नहीं रहा, तो हम चार्ट को तैयार कर लें 5 मिनट में, 2 मिनट में, ऐसा कुछ ट्रिक लगा करके, तिगड़मबाजी करके। या तो फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए याद कर लो, तो हमेशा हमेशा के लिए कोई भी चीज तुम याद करेगा वो भूलेगा। भूलता क्या चीज है लोग, जो याद करता है, जो याद ही नहीं करेगा उसको भूलेगा क्या। मतलब ये कि आपके दिमाग में इसको डाल दिया जाएगा, सेट कर दिया जाएगा कि कैसे इसको कर लेना है, फिर उसको नहीं भूलिएगा। भूल तब जाते हैं जब इसको याद करते हैं, बस समझा रहे। याद ही नहीं करना है, याद करोगे तभी न भूलोगे, याद ही नहीं करना है, भूलेंगे कैसे, तो कैसे काम चलेगा, बिना याद किए कैसे रहेंगे। तो बिना याद किए आपको यही हम समझा देंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। घर में जाकर के खाली 1-2 बार कर लोगे, 100% आपको मैंने हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। कैसे करना समझना पहले इसको हम लोग बेसिक देख लेते हैं। देखो, कोई भी एक समकोण त्रिभुज बना लो, कैसे इसका अनुपात कैसे आ जाता है वो चीज हम करा रहे हैं। कोई भी एक तुम त्रिभुज बना लो, समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री क्या होगा, और किसी का भी तुम मान अगर निकालना चाहते हो, मान लो हम साइन थीटा का मान निकालना चाह रहे हैं, ये क्या होता है, P/H, इतना तो पता है ना, एकदम बेसिक है। बेसिक करके हम लोग फिर इसका जो है ट्रिक कर लेंगे। तो साइन थीटा P/H, अब इसमें बोलो P क्या है, AB, और H क्या है, BC। तुम क्या करो, स्केल से मापो, स्केल से क्या करना है, माप लेना है। स्केल से इसको तुम माप लो, और इसको माप करके तुम सेट करो। ये 60 डिग्री का कोण यहां बनाना, यहां क्या बनाना है, 60 डिग्री का कोण बनाओगे। यहां जब 60 डिग्री का कोण बनाओगे तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू माने तो नाप के कितना करेगा ना जी, इसको कितना नाप के करोगे। मान लो ये कुछ रहा, ये कुछ रहा, तो ये दोनों का मान जब नाप करके आप यहाँ पे लिखिएगा ना, तो आपको वही वैल्यू आएगा जो इसका इस चार्ट में मिलेगा। बात समझ आ रही है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो भी होगा AC होगा, तो AC कर देना है। यानी कि इसका इसमें मतलब H लेना होगा, है ना, ये और ये चाहिए। तो तुम स्केल से मापो, स्केल से माप करके, अच्छा एक तो हम लेते हैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पर, किसी का भी मान लो हम 45 डिग्री का मान हम सोच रहे कि हम फाइंड करें, कैसे कर सकते हैं। एक लेते हैं, तुम क्या करो, ये और ये 10 में क्या होगा सर, 10 में क्या होगा, P/B होगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसको हम 5 लेते हैं, और ये भी 5 लेते हैं। यहाँ 45 डिग्री का कोण बनाना है, इसको माप करके लेना है, और इसको माप करके लेना है। समझ में आ रही बात है। अब जब ये दोनों को भाग दीजिएगा तो 5/5 ये दोनों भाग दीजिएगा, क्या आएगा, 1। मैंने ये है बेसिक, जो तुम लोग को इस तरह नाप नाप के कई दिन में करोगे। अगर तुमको वहां जरूरत पड़ जाए तो नहीं कर पाओगे, है ना, एकदम आराम से करेंगे। इस चीज को समझने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा बोर्ड पे रहना है, मैंने कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन मैंने बना करके रखना है। क्या है ना कि आप यहाँ से जैसे कहते हैं ना, सावधानी हटे दुर्घटना घटे, वही हाल है। जब यहाँ से आप ध्यान हटा दीजिएगा तो तुरंत आपके पास वही समस्या आ जाएगा। एक क्षण के लिए तुम अगर दूर हटोगे यहाँ से तो तुमको समझ नहीं आने लगेगा, और वहीं से तुम कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। ठीक है, तो क्या करना है, एकदम यहीं पे रहना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से हम शुरू करेंगे, और यहां से सबका मान एक एक करके करना है। कैसे, रूट में सबको लिख लो, हम रूट में 0 लिखेंगे, रूट में 1, रूट में 2, रूट में 3, और रूट में 4 कर लेंगे। पहला काम है, 0 से लेकर के 4 तक हम लिख लिए, सारा रूट में लिख लिए, ठीक है। और सबके नीचे तुमको 2 से भाग लगा देना। किससे भाग लगा देना, 2 से। हम यहाँ 2 लिख दिए, सब में 2 लिख दे रहे हैं। यहां तक में कोई परेशानी,
अब बताओ, किसी भी चीज को अगर जीरो को अगर 2 से भाग लगाया जाएगा तो क्या होगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम जीरो लिखते हैं तो आपको कोई परेशानी, माने इसका जीरो। अब एक बटे रूट, माने रूट 1/2 है, तो एक रूट में कभी रहेगा, ये तो आवारा आदमी है, कभी रूट के अंदर रहेगा नहीं। इसको तुम कितना रूट के अंदर रख लो, ये बाहर निकल जाएगा। यानी कि एक कभी रूट में रह ही नहीं सकता है, क्योंकि एक को तुम कितनों बार गुना कर देगा, एक ही आएगा, है ना। तो एक कभी रूट में नहीं रहेगा, तो कहाँ रहेगा सर, रूट के बाहर रहेगा। क्या होगा वैल्यू, 1/2। अच्छा, इस रूट 2/2 इसका थोड़ा सा कंसेप्ट है, अब ध्यान दीजिएगा। रूट 2/2 एगो कंसेप्ट नहीं बताए थे कि लतिया के चॉकलेट दे देना, याद है कि नहीं याद है, कैसे हम इस रूट 2 को लिखे। अच्छा, अब देखो इसको लतिया है ना, इसको लतिया दिए, ये चॉकलेट दे दिए, बोलो यही रहेगा ना, 2 ही रहेगा वैल्यू कि 2 से बदल जाएगा, 2 ही रहेगा कि बदल जाएगा, 2 ही रहेगा ना। अरे भाई, इसको हम रूट में चढ़ा दिए, रूट चढ़ा के फिर वर्ग कर दिए, रूट चढ़ा के वर्ग कर देंगे तो वैल्यू वही ना रहेगा कि अलग हो जाएगा, वैल्यू वही रहेगा। अच्छा, ये रूट 2 बार हो गया, ये रूट 2 और नीचे 2 बार रूट हो गया, तो इसको 2 बार अगर हम लिख दें, एगो काट दें, तो ऊपर 1/√2 हुआ, बचा कि नहीं बचा, आया कुछ बात समझ में, क्या आया कि अगर हम इसको ऐसा भी लिख दें, यहां सिर्फ 2 है लिखा हुआ, हम इस 2 को अगर रूट के अंदर दे के वर्ग कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सवाल में। और यहाँ पे वर्ग है, यानी कि रूट 2 बार है, तो इस हम रूट 2 बार इसको हम लिख देंगे, और 2 को हम एगो काट दिए, तो यहाँ क्या बचा, 1/√2 बचा। समझ में आया कुछ बात, तो क्या इसका वैल्यू 1/√2 लिख दे तो आपको कोई परेशानी नहीं ना, ये तो ऐसे ही होगा। अच्छा, रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, इतना तो पढ़े हो ना मैथ, रूट 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, तो 2 बाहर हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1 लिख सकते हैं ना। अब आपको इतने में खेला था, अब दिमाग ही नहीं लड़ाना, इतना समझ में आया ही बता हमको। देखो, लिखने का बीमारी नहीं लिखना है, लिखने के लिए तो है नहीं, यही चार्ट यहाँ पे दिया हुआ किताब में, तो समझना है ना कैसे करेंगे। हम क्या किए, सबसे पहले 0, 1, 2, 3 और 4 सबको रूट चढ़ा दिए, और सबको क्या किए हम 2 से भाग लगा दिए, और 0 से 2 में भाग देंगे 0 ही होगा, रूट का 1 कभी रूट में रहेगा नहीं, 1 से 1 बाहर होगा। और इसको हम करके यहाँ बता दिए कैसे किए, इसका कंसेप्ट यहाँ पे है, ये सेम उतर गया। और रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, इसलिए 2/2 यानी कि 1 हो गया। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं ना, बढ़ जाए। अब आपको साइन खाली ध्यान रखना है, साइन से इधर से पकड़ो और यहां से सजाना शुरू कर दो। जैसे यहां उधर का वैल्यू क्या था बताओ, 1, फिर बताइए √3/2, फिर बताइए, फिर बताइए, फिर बताइए 0, हो गया काम। साइन से हम कॉस बना दिए, यानी कि ये है कि साइन का उल्टा कॉस होता है। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है जो थोड़ा सा, हालांकि इसका सारा हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक शुरू करते हैं। tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब तक कहो कि कैसे साइन थीटा बटे कॉस थीटा कैसे होता है, समझा के बता, तो कैसे बताएंगे इसको, समझिएगा। साइन थीटा को, क्या हम साइन थीटा को, कोई त्रिभुज है, मान लो यही एक त्रिभुज है, ठीक है, छोड़ो इसको, यह एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा P/H होता है ना, और कॉस क्या होता है, B/H होता है कि नहीं होता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बताओ, ई एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या, P/B। अच्छा, tan का वैल्यू P/B ही तो होता है, यानी कि तुम tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हो। तो ये याद रखना है, क्या करना है, इसको याद रखना है, क्या लिखना है, tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस। अब बताओ, यहाँ tan थीटा है तो यहाँ साइन बटे कॉस कर सकते हैं, यानी कि ई दोनों को आपस में तुम भाग दे दो और यहाँ पे लिख दो, बस कुछ नहीं करना। अब एक थोड़ा सा ध्यान दो, ये 0 है और 0 है और यहाँ 1 है, तो बता 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1 0 ना होगा। अब यहाँ बताओ 1/2 और फिर है √3/2। अच्छा, नीचे दोनों 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा,
1/√3, यहाँ 1/√2 और फिर है बटे 1/√2, ये दोनों समान है, कट जाएगा, क्या मिला। अब यहाँ देखो √3/2 और फिर है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला, क्योंकि नीचे 1 रहेगा तो 1 का क्या अर्थ है, कुछ नहीं, नीचे का कोई वैल्यू है नहीं, यहाँ 1 अगर रहेगा भी तो भी कोई अर्थ नहीं है इसका। अब देखो ऊपर 1 और नीचे 0, कभी भी 0 नीचे नहीं होता है, 0 जब भी कभी रह जाए तो समझ लेना कि वहां पे वो अपरिभाषित कहलाता है, क्या कहलाता है, अपरिभाषित, कभी भी 0 नहीं आ सकता है नीचे। और अभी तक इसको मैथमेटिशियन जो है इसको कर भी नहीं पाया कि क्या होता है इसका वैल्यू, तो इसको लिखते हैं अनंत, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अनंत, या इसी को अपरिभाषित लिखता है, बुक में लिखा होगा, ठीक है। अब बताइए यहां तक में कोई परेशानी हुआ तो हमको ये समझे, एकदम फिर से करते हैं, 0 1 2 3 4 सबको क्या कर लिए, रूट में चढ़ा दिए, और सबके नीचे 2 कर देना, 2 कर देने के बाद 0 को 2 से भाग देंगे, 0, 1 कभी रहेगा नहीं, 1/2, यहाँ पे इसका कंसेप्ट वहां करा दिए थे, 1/√2, ये सेम है, और यहाँ पे 1 है, ये आ गया, इसी को इधर से बिछा दिए, कर दिए। अब ये दोनों को भाग देके यहाँ, 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 सेम यहाँ भाग देके, यहाँ तक में कोई परेशानी तुम लोग को। अब क्या करेंगे, अब है आपको कॉट निकालना, तो tan का उल्टा कॉट होता है, tan का उल्टा क्या होता है। अब बताओ, ये जैसे 0/1 है तो इसको क्या करेंगे, यहां से तुम शुरू करो, इसको लिख दो पूरा का पूरा। अब यहाँ पे क्या है, अनंत है ना, इस अनंत को यहाँ लिख दो, और यहाँ लिख दो √3, अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ 1 होगा, और यहाँ पे 1/√3, और यहाँ पे फिर क्या होगा, 0। आया बात कुछ समझ में, ई तो निकालना है, ई वाला में क्या करना है, इधर से इसको बिछा देंगे, फिर ई दोनों को भाग देके ई लिख दिए, और इधर से इसको बिछा दिए, हो जाएगा। अब क्या करना है, सेक का निकालना है, सेक का कैसे निकालना है, तो सेक होता है कॉस का उल्टा, किसका होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस यहाँ 1 है, मान लो 1/1 है, तो इसको उलट देंगे, क्या होगा, 1/1 तो 1 ही ना होगा, अभी √3/2 है, तो इसको उलट देंगे क्या हो जाएगा, 2/√3 होगा, इसको उलट देंगे क्या होगा, 2/√3 होगा ना, मतलब इसको मूड़ी भर पटक देना है, तो पटक देंगे क्या होगा, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे माने हो जाएगा 3, अब इसको उलट देंगे क्या हो जाएगा, √2 होगा कि नहीं होगा, इसको उलट देंगे क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि ऊपर से 1 नीचे आ जाएगा, यहाँ ऊपर से 1 नीचे आ जाएगा, नीचे 1 का कोई अर्थ है नहीं, इसको लिखना भी नहीं है। अब है यहाँ पे ये 0 को उलट देंगे क्या हो जाएगा, 0/1 है, उलट देंगे क्या हो जाएगा, 1/0। अब फिर से कभी हो सकता है क्या, बात समझ में आया, यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं ना। अब फिर इसको यहाँ से कर देना है तुमको, यहाँ से लिख दो, वहां से सारा का सारा उतार देना, अनंत हो गया, और ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, और ये हो गया 2/√3 हो गया, और ये क्या हो गया, इधर से इसमें कर देना, फिर कोई दिक्कत, आराम है ना। एक बार और कराते हैं, समझिए, साइन में क्या करना है, सब में तुमको एक को खाली साइन का निकालने सीख जाओ, कैसे निकालना है, सबको 0 से लो, और जहां तक जाएगा सबको क्या करना है, 0 रूट में ले लिए, रूट में लेने के बाद सबको 2 से भाग लगा दिए, उसके बाद ये वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा, ये जैसे वैल्यू आएगा उस वैल्यू को कॉस में क्या करना है, इधर से शुरू करो और सारा उतार दो, ठीक है। उतार देने के बाद अब कॉस और साइन को दोनों को भाग देंगे, tan का निकल जाएगा, और tan का उल्टा कॉट होता है, इधर से कॉट बिछा दिए, अब इसका सेक होता है, तो कॉस का उल्टा कर देंगे, सेक हो जाएगा, सेक जैसे निकलेगा, सेक को इधर से बिछा देंगे, क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, ठीक है। आया कुछ बात समझ में, चलिए करिए।